हाँ जी बच्चों, नमस्कार। सिद्धांत के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम ना क्लास को आगे है ना बढ़ाते हैं। और हमारा चल रहा था अनुनाद। आज अनुनाद को वाइंड अप कर देंगे अपन, है ना। देखिए, अनुनाद में अपन ने ना अनुनाद होता क्या है ना, फिर अनुनाद की शर्तें क्या हैं, अनुनादी संरचना बनाते कैसे हैं, उसके बाद अनुनाद के प्रकार पढ़े थे अपन ने, और उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़े थे ना। वो सारे स्पेशल पॉइंट आपको याद रखने हैं ना। आज उसके बाद देखिए मैं ना एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें ना अनुनादी संरचनाओं के प्रकार है ना, 2 प्रकार हैं ना, वो भी आगे काम आएंगे, इसलिए इनको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी अब अनुनादी संरचनाओं के प्रकार। क्या हो जाएगा बच्चों? अनुनादी संरचनाओं के प्रकार। देखिए, अनुनादी संरचनाओं के प्रकार। तो अनुनादी संरचनाओं के 2 प्रकार हैं, यानी 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स। कितने प्रकार हैं बच्चों? 2। पहला देखिए, पहली है तुल्यकारी, या इनको बोल सकते हैं सम्मित अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, ये लीजिए। देखिए, तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं क्या है, यानी ऐसी अनुनादी संरचनाएं ऐसी अनुनादी संरचनाएं जिनमें समान आवेश का विभाजन समान परमाणुओं पर हो ना। समान आवेश का विभाजन किस पर हो? समान परमाणुओं पर हो। तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं कहलाती है तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं या सम्मित अनुनादी संरचनाएं। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। देखिए, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर समझाता हूं आपको ना। तो क्या कहेंगे? ऐसी अनुनादी संरचनाएं जिनमें समान आवेश का विभाजन समान परमाणुओं पर होता है। समान परमाणुओं पर होता है, कॉमा तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया ना, RC≡O ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है आपके कार्बोक्सिलेट आयन। सॉरी। देखिए, तो इसमें क्या हुआ? देखो, कंडीशन क्या लग रही है अनुनाद की। देखिए, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कैसा है? एकांतर स्थिति पर है ना। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज को किधर भेजते हैं अपन? ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड की तरफ, यानी पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाता है, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाता है ना। तो देखिए, इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी? देखिए, R तो ऐसे कैसे है ना, और ये सिंगल बॉन्ड C, और देखिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चलेगी, तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और देखिए नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा? एक पाई बॉन्ड। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को ऐसा उल्टा कर दो ना, ऐसा दिखेगा।
तो ये इसकी क्या होगी, 2 अनुनादी संरचनाएं होगी, है ना। ये कार्बोक्सिलेट आयन की कितनी अनुनादी संरचनाएं होगी बच्चों, 2। इंपॉर्टेंट है ना, ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, अरे डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सिलेबस में है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकालते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है भैया ना। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकालते हैं, कौन सा आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल फॉर्मिक एसिड ले लिया, तो फॉर्मिक एसिड से H+ निकालोगे तो फॉर्मेट आयन, क्यों, कार्बोक्सिलिक से है ना कार्बोक्सिलेट, तो फॉर्मिक से फॉर्मेट। अगर एसिटिक एसिड लोगे तो एसिटेट आयन बन जाएगा ना। ऐसे मान लो ऑक्जेलिक एसिड लोगे तो ऑक्जेलेट आयन बन जाएगा, एडिपिक एसिड लोगे तो एडिपेट आयन बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड लोगे तो सक्सिनेट आयन बन जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं ना। ये क्या है, सक्सिनेट आयन वगैरह जो भी बनेंगे ना, अरे संयुग्मी क्षार हो गया ना, क्यों, एसिड H+ देकर अपना संयुग्मी क्षार बनाता है ना। ऐसी बातें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर की थी, है ना। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं होगी, है ना। देखिए खास बात क्या है, अपनी परिभाषा क्या थी कि ऐसी अनुनादी संरचनाएं जिनमें समान आवेश, तो देखो समान आवेश नेगेटिव चार्ज, तो समान आवेश है। और परमाणु में देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव। तो समान आवेश का विभाजन कैसा हो रहा है, समान परमाणुओं पर। तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं क्या कहलाएंगी, तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। अब सेकंड देखिए, आप सेकंड टाइप है इसका अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। अतुल्यकारी, या इसको आना चाहो तो आप असममित बोल सकते हैं ना, अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए यानी ऐसी अनुनादी संरचनाएं जिनमें आवेश तो समान हो लेकिन उसका विभाजन असमान परमाणुओं पर हो जाए ना, या आवेश असमान हो उसका विभाजन समान परमाणुओं पर हो जाए, या फिर आवेश भी असमान हो और परमाणु भी कैसे हो, असमान। तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं क्या कहलाएंगी, आपकी अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं या असममित अनुनादी संरचनाएं। देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, ऐसी अनुनादी संरचनाएं, ऐसी अनुनादी संरचनाएं जिनमें समान आवेश का, जिनमें समान आवेश का विभाजन असमान परमाणुओं पर, असमान परमाणुओं पर, या असमान आवेश का विभाजन, या असमान आवेश का विभाजन समान परमाणुओं पर, समान परमाणुओं पर, या असमान आवेश का विभाजन, या असमान आवेश का विभाजन असमान परमाणुओं पर होता है, असमान परमाणुओं पर होता है। अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। ये लीजिए, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार दोबारा से देख लीजिए।
ऐसी अनुनादी संरचना है जिनमें समान आवेश है ना, आवेश कैसा हो समान, उसका विभाजन परमाणु असमान हो जाए ना, या फिर आवेश असमान हो जाए परमाणु कैसे हो जाए समान, या आवेश भी असमान और परमाणु भी कैसे हो असमान। तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं क्या कहलाएंगी आपकी अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। एक बार नोट डाउन कीजिए आप। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए देखिए हाँ जी, देखिए इसका एग्जांपल है ना फिनॉक्साइड आयन। देखो मैंने एक ऐसा बना दिया ना, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम बच्चों इसका? फिनॉक्साइड आयन। ये लीजिए फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन किससे बनता है ना, फिनॉल से H+ निकालते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनता है ना। अभी बनाएंगे अपन ना, देखो ऐसा है ना, इसको मैं ऐसा लिख दूं ऐसा लिख दूं एक ही बात है ना, बस केमिस्ट्री में यही चीज समझने की, यार मैं इसको ऐसा लिख दूं एक ही बात है, क्यों? ये और ये एक ही बात है ना। इसको मैं ऐसे सीधा कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, या इसको मैं टेढ़ा कर दूं तो ऐसा बन जाएगा ना। तो बस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको ना, बस ऐसे पहचानना आना चाहिए आपको ना। अब देखिए आप यहाँ कौन सी कंडीशन है, पाई सिंगल नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव बॉन्ड को, नेगेटिव चार्ज को किधर भेजेंगे? पाई बॉन्ड की तरफ। तो देखिए इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये लो, हाँ जी, ये पाई और देखिए ये नेगेटिव चार्ज है इधर है ना, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका? डबल। और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया आपका? नेगेटिव चार्ज। देखिए आगे अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी इसकी, हाँ जी, देखिए पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव को किधर भेजते हैं? पाई बॉन्ड की तरफ। ये लीजिए, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना बनेगी आपकी ऐसी, ये लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बना दिया, ये डबल पहले से था, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए अब अगली इसकी अनुनादी संरचना देखिए, पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव को किधर भेजेंगे? पाई की तरफ। देखो अरे ये है ना नेगेटिव चार्ज इधर से यूं चलता चलता घूमता घूमता इधर आ गया ना, और वापस से घूम के वहीं चला जाएगा ना। तो देखिए क्या होगा, हाँ जी, देखिए ये पाई ऐसे कैसे है, और ये नेगेटिव ने पाई बना दिया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और वापस से देखिए अगली अनुनादी संरचना क्या है इसकी, अगली देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आ जाएंगे ना। तो देखिए अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये पाई और नेगेटिव ने इधर पाई बना दिया, और ये डबल का सिंगल हो गया ना, और ये नेगेटिव चार्ज है ना। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं ना, किसमें? अनुनाद में। देखिए फर्स्ट वाली और फिफ्थ वाली अनुनादी संरचना कैसी है? समान, बस केवल पाई इलेक्ट्रॉन का स्थान कैसा है? परिवर्तित है ना। अरे पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड उनका स्थान परिवर्तित हो रहा है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यहां से
देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे। यहां देखिए अब नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है। चार्ज समान है, नेगेटिव चार्ज पर, एक बार ऑक्सीजन पर आ रहा है, एक बार किस पर आ रहा है, कार्बन पर। वापस से देखिए अगले में कार्बन पर, फिर कहा गया ऑक्सीजन पर। आवेश समान है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, पर परमाणु अलग अलग है, एक बार कार्बन पर आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन पर आ रहा है ना। तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं या असममित अनुनादी संरचनाएं। समझ में आ गई आपको बात। अब देखिए मैं एक नोट डालता हूं ना, और आपकी नोट क्या है, जो तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं होती है ना, कि जिनमें समान आवेश का विभाजन समान परमाणुओं पर होता है ना, उनका स्थायित्व अतुल्यकारी की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा। तो क्या लिख सकता हूं नोट में कि तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं का तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व कॉमा अतुल्यकारी की तुलना में अधिक होता है। अतुल्यकारी की तुलना में अधिक होता है, यानी तुल्यकारी जो अनुनादी संरचनाएं हैं इनका स्थायित्व अतुल्यकारी की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा। ये बात आपको याद रखनी हमेशा ना, ये बात आपको हमेशा याद रखनी बच्चों ना। अब देखिए, अब इसके बाद अब पढ़ते हैं हम अनुनाद के अनुप्रयोग। हमने अनुनाद से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लिया ना, अब उनको हम काम में लेंगे ना, सारी चीजों को ना, और जो जो काम की चीजें हैं उनको पढ़ेंगे ना। अभी अपन 12th क्लास के हिसाब से ना, अभी 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रखा है ना, उसमें तो सब कुछ लिया जाएगा ना, ईच एंड एवरीथिंग है ना, सब कुछ डिटेल में लिया जाएगा ना, बिल्कुल है ना, डोंट वरी है ना, ठीक है। जिसको ज्यादा पढ़ना, अभी तो अपन को 12th क्लास के हिसाब से पढ़ना है ना, और फिर जिसको ज्यादा पढ़ना है ना, वो एग्जाम हो जाएगी मार्च में, उसके बाद है ना, अरे 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, इसको ना डीपली पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल है ना, उसको देखते रहे आप ना, बिल्कुल आपको निश्चित रूप से फायदा होगा ना। अभी तो हमारा टारगेट है कि बोर्ड क्लास में हमारे अच्छे मार्क्स आए ना, 100 मार्क्स की तरफ जाए अपना ना, या जिसका थोड़ा वीक है वो थोड़ा सा ना और 90 क्रॉस जाए, है ना, 95, 99, 100 है ना, 100 की तरफ है ना, बिल्कुल 100 नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, 100 नंबर लाना ना, ठीक है। आप पेशेंस से वीडियो देखते रहे ना, नोट्स वगैरह बनाते रहे ना, अगर बनाना चाहें तो ना, और वैसे ऑफलाइन चाहिए आपको ना, तो आप बिल्कुल है ना संपर्क कर सकते हैं ना। हाँ वैसे है ना, मेरा मोबाइल नंबर है ना, हाँ मोबाइल नंबर है ना, ठीक है, ये है 9694234178। इस पर आप संपर्क कर सकते हो ना। आपको अगर ऑफलाइन नोट्स लेने हैं ना, या चैनल पर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे है ना, और बच्चों को भी है ना इसका फायदा होगा ना, उन तक भी आप पहुंचाएं ना, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ना, लाइक सब्सक्राइब करें है ना, और भी बच्चे हैं आपके है ना, मिलने वाले हैं, जानकार हैं, उनको शेयर करें, उनको अच्छा लगे है ना, तो वो भी लाइक सब्सक्राइब करें है ना। हाँ आपके लाइक सब्सक्राइब करने से है ना, अरे मुझे पैसे मिल नहीं रहे ना, हाँ बस क्या हो रहा है उससे एक है ना, कॉन्फिडेंस है ना, एक मनोबल बढ़ेगा ना, कि मैं और भी बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा ना, कि हाँ बच्चे है ना अच्छा लाइक कर रहे हैं ना, बच्चों को अच्छा मैटर मिल रहा है ना, अरे जो भी आपको सामग्री है ना दी जा रही है ना, पढ़ाया जा रहा है ना, वो सफिशियंट है क्या ना। भाई बच्चे तो बताते हैं, टीचर्स को क्या पता, एक अच्छा टीचर जो है ना वो बच्चों से बनता है ना, अरे एक अच्छा टीचर जो होता है ना वो बच्चों से बनता है ना, बच्चों से बहुत कुछ चीजें सीखी जाती है ना, एक परफेक्ट टीचर बच्चों से बनता है ना। हाँ बच्चे बताते हैं सर ये कमी है ना, इसमें और सुधार किया जाए ना। अगर आपको भी ऐसा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ना कि सर हाँ इसमें और सुधार किया जाए ना, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा ना, ठीक है। और अपने है ना, अरे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही है आपको ना, हाँ उसका नाम भी लिख देता हूँ मैं एक बार ना, ये लीजिए शिवधाम है ना, शिवधाम DHAAM, शिवधाम है ना केमिस्ट्री क्लासेज है ना, ये अपने चैनल का नाम है ना, और शॉर्ट में कहें तो SCC है ना, SCC शिवधाम केमिस्ट्री क्लासेज है ना। अरे केमिस्ट्री में तो शॉर्ट फॉर्म बहुत काम आती है भैया ना, हाँ SCC शिवधाम केमिस्ट्री क्लासेज है ना। देखिए आगे अपन बात करते हैं ना अनुनाद के अनुप्रयोग है ना।
अनुनाद के अनुप्रयोग। तो जिसको ऑफलाइन नोट्स चाहिए ना, हाँ, वो संपर्क कर सकता है ना, उसको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ना, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे ना अरे और भी लोगों को पता चले, उनको भी फायदा हो ना। अरे केमिस्ट्री से बच्चे डरते हैं ना, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बस आपको जीओसी अच्छे से आया ना, अब आप आगे देखते जाइए ना, बस एक क्लास और लगेगी इसमें ना जीओसी में। उसके बाद सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे पढ़ाना, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगला है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे अगला एमीन्स, और लास्ट में जैव बहुलक है ना, और ऑर्गेनिक बाइंडअप हो जाएगा ना। 5 चैप्टर है, 28 नंबर के हैं, 50% रोल है ना। उसके बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे ना। ऐसे जीओसी पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिक है ना, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ऐसे है ना। इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए बेसिक चीजें क्या क्या होती है ना, उनको भी अपन देखेंगे ना। वैसे आप 11th क्लास का मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसमें शुरू वाला वीडियो देख सकते हैं आप ना, वो आपके काम का है ना। शुरू वाला वीडियो आपके काम का है ना, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान और मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान है ना। उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें जो जो है ना एटॉमिक मास दे रखे हैं उनको सबको याद करें आप ना। देखिए, हाँ जी, अब चलेगा हमारा अनुनाद के अनुप्रयोग। ये लीजिए, अब हेडिंग क्या है अपनी, अनुनाद के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन है ना। देखिए, अनुनाद के अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहला है, देखिए, एक तो इसमें लॉजिक क्या याद रखोगे ना, अनुनाद के अनुप्रयोग में लॉजिक क्या याद रखोगे ना। एक तो लॉजिक ये है ना कि स्थायित्व जो है ना, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी ज्यादा, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। मान लो एक कोई है ना, अरे कंपाउंड है, उसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही है, एक है उसकी 5 बन रही है मान लो ना, तो 5 वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा किससे, 2 वाले से। तो एक तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है ना। इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है ना कार्बोधनायन, जो अभी अपन देख नहीं रहे इसको ना, पर मैं लिख देता हूं ना, कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन, व कार्बन मुक्त मूलक के, कार्बन मुक्त, एक सेकंड है ना, कार्बन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक के स्थायित्व की व्याख्या, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व की व्याख्या, ठीक है ना। तो अनुनाद के द्वारा एक तो कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन और कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसको तो अपन पढ़ नहीं रहे ना अभी, ठीक है ना, ये तो 11वीं क्लास में पढ़ा रखा था ना। और आप लोगों ने भी है ना, अरे अदर स्कूल्स वगैरह के हैं, जो भी कोचिंग वगैरह के हैं अदर्स है ना, कहीं भी है ना पढ़े हैं वो लोग ना, तो 11वीं क्लास उन्होंने जरूर पढ़ी होगी ना, तो आपके सर ने जरूर पढ़ाया होगा ना। लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे अपन इसको ना, अपने काम आएगा नहीं अपन तो ना, अरे 12वीं क्लास के हिसाब से चल रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा देखो, ये काम का है ना, अब जो मैं लिख रहा हूं वो काम का है, बंध लंबाई की व्याख्या। किसकी व्याख्या, बंध लंबाई की व्याख्या ना, कि अनुनाद के द्वारा हम बंध लंबाई की व्याख्या कर सकते हैं ना, कि बंध लंबाई ज्यादा होगी या कम होगी है ना, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ये हमको पढ़ना है ना, ये काम का है ना। ये लीजिए, ये क्यों काम का है, अरे अभी हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन दोनों ही है ना, तो वहां पे काम आ जाएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे ना। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं इसके आधार पर ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। ये सारी चीजें अभी काम आने वाली हैं, जो जो चीजें पढ़ी है पढ़ना ने, सारी चीजें काम आने वाली हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, देखिए, बंध लंबाई की व्याख्या देखिए,
हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिए उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी ना कि बंद लंबाई को कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन। ये कंसेप्ट आपके आता रहेगा बार बार ना। देखिए हाँ जी, क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस है आपके कि एथिल क्लोराइड साधारण नाम पद्धति, आईयूपीएसी नाम पद्धति सारी पढ़ा के आ रहा हूं बिल्कुल, है ना यहां तक। अब आपको ना बिल्कुल ना अरे माथे में सरवटें नहीं पड़नी चाहिए ना कि सर ये कहां से आ गया एथिल क्लोराइड, है ना। मैं इसको क्लोरोएथेन बोलूं या एथिल क्लोराइड बोलूं ना, एक ही बात है ना, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड व वाइनिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई को क्रमशः अल्फा व बीटा से दर्शाया जाता है। तो इनमें सही संबंध होगा, सही संबंध होगा। ये लीजिए, ये अपना क्वेश्चन हो गया ना। देखिए इसका ना सॉल्यूशन क्या होगा ना, ये लीजिए शॉर्ट में मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, हल, है ना, आंसर या हल कुछ भी कह दो ना। देखिए सबसे पहले तो एथिल क्लोराइड बनाइए आप। देखिए एथिल क्लोराइड ऐसा होता है CH3 CH2 और ये आपका Cl। वाइनिल क्लोराइड देखिए आप, ये ग्रुप आपका वाइनिल ग्रुप होता है ना, और क्लोराइड का मतलब इस पे मैं क्या जोड़ दूं, Cl। आगे देखिए इसने क्या कहा कि एथिल क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड में ना कार्बन क्लोरीन, यानी ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बंध है नहीं, ये वाला बंध है, इसको क्रमशः है ना, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला और जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो देखो ये तो क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। तो ये पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध होगा ना, और देखिए क्या संबंध होगा, इसके लिए मैं ना आपको ऑप्शन दे दूंगा ना कि अल्फा ज्यादा होगा किससे, बीटा से, या फिर सेकंड वाला ऑप्शन है आपका कि अल्फा कम है किससे, बीटा से, या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाए आपके कि अल्फा बराबर है बीटा की, या फोर्थ ऑप्शन हो जाए कि इनमें से कोई नहीं, है ना, नन, है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, हाँ जी इसको थोड़ा सा मैं ना ऊपर करता हूं ना, एक सेकंड ना, देखिए या इसको नीचे की तरफ लिख देता हूं मैं ना, ये लीजिए देखिए ये किससे दिखाया है, अल्फा से इसको ना, हाँ जी ये तो अल्फा से दिखा रखा है और इसको किससे दिखा रखा है, बीटा से। देखिए क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, पर हमने कहा एक से ज्यादा लोन पेयर या एक से ज्यादा ना, अरे पाई बॉन्ड होते हैं तो अनुनाद में केवल एक लोन पेयर या फिर एक पाई बॉन्ड ही भाग लेता है ना, तो इसलिए मैंने एक ही लोन पेयर दिखा दिया ना। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इधर भी क्या है आपका लोन पेयर। देखिए लोन पेयर होगा तो देखिए पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजेंगे, पाई बॉन्ड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर। पर देखिए यहाँ लोन पेयर सिंगल सिंगल, अरे यह तो कोई अनुनाद है नहीं, यानी ये वाला लोन पेयर इधर नहीं आएगा, ये वाला लोन पेयर इधर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो देखिए यहाँ आ गया तो क्या होगा, देखिए इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी आपकी, ये CH2 बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। डबल का सिंगल ये CH, और देखो इधर सिंगल है, इसका क्या हो जाएगा डबल, और क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया है इसलिए क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये सारी अनुनादी संरचनाएं कल अपन ने बनाई थी, है ना, इसका मतलब इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही है ना, कौन सी, 2 अनुनादी संरचनाएं। अब देखिए आप, अरे यहां से यहां तक का पोर्शन देखिए आप ना,
ये वाला पोर्शन देखिए ना, इधर वाले से तो कोई मतलब नहीं है अपन को ना, अपन को तो ये कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई से मतलब यहां से यहां तक है ना, यहां से और यहां तक वाला पोर्शन देखिए अपन। तो ऊपर वाली संरचना में क्या है, अरे कार्बन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, और नीचे वाली में क्या है, कार्बन क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल। एक में सिंगल और एक में कैसा है, डबल। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखिए सिंगल तो है ही दोनों में, ठीक है ना, इसमें डबल है, तो दूसरा कैसे बनाते हैं अपन, अरे डॉट डॉट करके। याद करो मैंने बेंजीन की 2 अनुनादी संरचनाएं बनाई थी ना, और उसका अनुनाद संकर संरचना बनाई थी, आपको याद हो तो ना, उसमें अपन ने ऐसे डॉट डॉट करके गोला बनाया था ना, तो वो डॉट डॉट ऐसे ही तो आएगा भाई, इसमें सिंगल इसमें डबल, तो कुछ में सिंगल कुछ में डबल, तो कैसे बनाओगे, सिंगल तो दोनों में ही है, और एक में कैसा बना दिया मैंने, डॉट डॉट करके आंशिक डबल है ना, इसको बोलते हैं आंशिक डबल, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना, ऐसा होता है। तो वो तो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया ना, ठीक है ना, या कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो पार्शियली है ना। पार्शियली का मतलब अरे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच के कैरेक्टर है ना, यानी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड से कम। अब देखिए आप एक लॉजिक अपन ने ऐसा पढ़ा था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई। देखो सिंगल बॉन्ड होता था तो बंध लंबाई कितनी हुआ करती थी, अरे 1.54 एंगस्ट्रॉन, डबल बॉन्ड था तो कितनी थी 1.34 एंगस्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड था तो कैसी थी 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो देखिए एक तरीके से ये सिंगल, ये कैसा डबल, डबल का मतलब एक पाई आ गया, एक सिग्मा, और ये ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई, वहां कोई पाई नहीं है, सिग्मा सिग्मा पाई और पाई, इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, अरे तो पाई बॉन्ड के कैरेक्टर बढ़ रहे हैं ना, अरे पाई बंध के लक्षण बढ़ रहे हैं, और पाई बंध के लक्षण बढ़ रहे हैं, तो देखना बंध लंबाई क्या हो रही है, अरे घट रही है, ये ज्यादा है, ये कैसी है, कम। तो क्या कहेंगे कि जब भी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं ना, तो बंध लंबाई का मान घट जाता है ना, अरे बंध लंबाई का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा का मान कम है ना, किससे, अल्फा से। तो क्या कहेंगे अपन, अरे बीटा का मान कम है किससे, अल्फा से। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा ग्रेटर देन है किससे, अरे बीटा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा ग्रेटर देन है किससे, बीटा से। तो क्या कहेंगे हम कि वाइनल क्लोराइड में है ना, अरे कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान एथिल क्लोराइड में जो कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई है उससे कम होता है ना। कारण क्या है कि वाइनल क्लोराइड में क्या पाया जाता है, अनुनाद, इस वजह से है ना कार्बन क्लोरीन एकल बंध में किसके लक्षण आ जाते हैं, आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण, इसलिए बंध लंबाई का मान घट जाता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, तब तो आपको ना डायरेक्ट टिक लगाना है, और अगर वैसे पूछ ले, डेस्क्रिप्टिव पूछ ले, तो आपको ये काम तो करना ही है ना, अरे ये काम तो करना ही है। ऑब्जेक्टिव पूछे तब तो ये काम नहीं करना आपको ना, और डेस्क्रिप्टिव पूछे तो फिर ये काम करना है ना। और इसकी हिंदी में लिख देता हूं अभी है ना आंसर है ना, देखिए ये आपको ऐसे कैसे है ना, हेलो एल्केन हेलो एनीन में पढ़ाऊंगा मैं ना, समझ में आ गया होगा आपके। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं कि वाइनल क्लोराइड में, इसका कारण है ना, अरे इसका कारण क्या है कि ये कम क्यों हुई है ना। तो देखिए वाइनल क्लोराइड में, वाइनल क्लोराइड में अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए बंध लंबाई का मान घट जाता है, इसलिए बंध लंबाई का मान घट जाता है, इसलिए बंध लंबाई का मान घट जाता है ना। तो ये इसका कारण हो गया ना। अगर आपको डेस्क्रिप्टिव आया ना, अरे लिखने के लिए आया, तो आपको ये काम है ना, अरे ये तो देगा ही नहीं, वो क्वेश्चन देगा ऐसा, आपको ऐसा आंसर करना है ना, एक्सप्लेन करना है ना। तो एथिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान ज्यादा है, वाइनल क्लोराइड में कैसा है, कम। क्यों, एथिल क्लोराइड में कोई अनुनाद नहीं है, वहां है ना प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और हमको पता है सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई ज्यादा होती है ना, किससे, डबल से, और डबल की ज्यादा है किससे, ट्रिपल से ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक नॉट, वो नॉट क्या है, नॉट है आपकी
एक क्वेश्चन फिर से लिखने वाले हैं, पढ़ा ना, एक क्वेश्चन फिर से लिखने वाले हैं। देखिए ये आपके सिलेबस में है ना, अरे हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर है सिलेबस में आपके ना। अगला देखिए नॉट क्या है कि बंध लंबाई जो है ना, बंध लंबाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसकी, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की। अनुनादी आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, संरचनाओं की संख्या की। ये लीजिए, हाँ जी, क्या कहा मैंने कि बंध लंबाई है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसकी, अनुनादी संरचनाओं की संख्या की। इसका मतलब अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा बंध लंबाई का मान उतना ही कम, अनुनादी संरचनाएं कम तो बंध लंबाई का मान ज्यादा। तो देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। और देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं ना, हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज अनुनाद को बाइंड अप करना है अपन को ना, हाँ जी। देखिए, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है आपके कि वाइनिल क्लोराइड जो अभी लिखा मैंने, वाइनिल क्लोराइड व क्लोरोबेंजीन, वाइनिल क्लोराइड व क्लोरोबेंजीन है ना, में से किसमें कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान अधिक होगा, कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान अधिक होगा। ये लीजिए, देखिए किस में अधिक होगा ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप ना, सॉल्यूशन या इसका आंसर। देखिए सबसे पहले आप वाइनिल क्लोराइड बनाइए ना, देखिए वाइनिल क्लोराइड अपना ये है ना, अभी बनाया था अपन ने। क्लोरोबेंजीन देखिए आप, क्लोरोबेंजीन ऐसा होता है, ये बेंजीन से एक एच हटा दो और उस पर क्या लगा दो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन लगा दो ना, तो नाम क्या हो जाएगा उसका, क्लोरोबेंजीन। ये लीजिए मैं लिख भी देता हूं ना, ये तो क्या है आपका वाइनिल, हाँ जी, ये तो आपका वाइनिल क्लोराइड है ना, और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ध्यान रखें, पूछ लिया जाएगा आपसे क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। अनुनादी संरचनाएं पूछी जाती हैं जरूर है ना, एक नंबर में किसी की पूछ लेगा ना, आपको बस उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनाना ना। देखिए यहां क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। देखिए यहां कंडीशन क्या चल रही है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अनुनाद हो रहा है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अनुनाद हो रहा है। देखिए इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये लोन पेयर इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, इसकी अनुनादी संरचना बनेगी ये ना, ये तो हम पीछे सीख चुके थे ना, ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl लोन पेयर दिया इसलिए प्लस, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए इसलिए माइनस, डबल का सिंगल हो गया, सिंगल का डबल। आगे देखिए आप, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए लोन पेयर आएगा इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो देखिए इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या होगी, इसकी अनुनादी संरचना होगी ये, हाँ जी, ये पाई ऐसे कैसे, ये पाई ऐसे कैसे, सिंगल का डबल, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया इसलिए प्लस, और इस पे क्या आएगा माइनस। अगली अनुनादी संरचना देखिए अब, अगली अनुनादी संरचना क्या होगी, देखिए पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को किधर भेजते हैं, पाई बॉन्ड की तरफ।
तो इसकी अगली अनुनादी संरचना होगी आपकी ऐसी। देखिए ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई पहले से है, ये डबल बॉन्ड Cl, इस पे प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया आपके यहाँ ना। अगली अनुनादी संरचना देखिए इसकी क्या बनेगी, पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इधर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर ना। और इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या होगी, देखिए मैंने बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बना दी है ना। ये देखो नेगेटिव चार्ज इधर आया, सॉरी नेगेटिव चार्ज ने पाई बना दिया ना, और ये पाई के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये नेगेटिव और ये Cl, इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो गया। लास्ट में देखो फाइनली ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखिए पांचवी अनुनादी संरचना क्या होगी इसकी, ये लीजिए ये पाई पाई और ये नेगेटिव चार्ज ने पाई बना दिया, डबल का सिंगल, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले गए तो उसका प्लस खत्म। तो देखिए पहली पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है, अरे पहली पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है, समान है ना, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का स्थान कैसा है, परिवर्तित। अब देखिए अब इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, अरे इसकी तो दो ही बनी है अपनी है ना। इसकी कितनी बनी है बच्चों, दो। इसकी कितनी बन गई, दो। जबकि इसकी कितनी है, अरे इसकी तो देखिए 5 हो गई है ना। अरे इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं होगी आपके, 5। और अभी अपन ने पढ़ा है ना, नोट डाला था मैंने कि बंध लंबाई अनुनादी संरचनाओं की संख्या की कैसी है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, यानी अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज्यादा तो बंध लंबाई का मान कैसा होगा, कम। तो यहाँ 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, 5, तो 5 अनुनादी संरचनाएं, तो अनुनादी संरचनाएं ज्यादा तो बंध लंबाई कैसी हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके कि वाइनिल क्लोराइड, कि वाइनिल है ना, क्लोराइड के अंदर ये कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान ज्यादा है, किससे, अरे क्लोरो बेंजीन से। किससे बच्चों, क्लोरो बेंजीन से। यानी क्लोरोबेंजीन में पाई जाने वाली जो CCl है ना बंध लंबाई है, उससे ज्यादा किसका मान है, वाइनिल क्लोराइड में पाई जाने वाली कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान। तो कारण क्या हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन में है ना, अरे वाइनिल क्लोराइड की तुलना में अधिक अनुनाद पाया जाता है ना, इसलिए कार्बन क्लोरीन है ना एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण अधिक आते हैं ना, इसलिए बंध लंबाई का मान घट जाता है। चाहो तो मैं कारण लिख देता हूं, देखिए कारण कैसे लिखेंगे ना, ये चलो मैंने बीच में लिख दिया ना, यहां लिख देता हूं मैं कारण ना। क्या कहेंगे कि क्लोरोबेंजीन में इसका कारण क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन में वाइनिल क्लोराइड की तुलना में, वाइनिल क्लोराइड की तुलना में अधिक अनुनाद पाए जाने के कारण कार्बन क्लोरीन एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण अधिक आ जाते हैं, अतः बंध लंबाई का मान घट जाता है। अतः ये लिख लो, अतः क्लोरोबेंजीन में बंध लंबाई का मान घट जाता है। ये लीजिए, ये मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया ना कारण। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तब तो डायरेक्टली हो जाएगा ना कि इसकी 2 उसकी 5, तो वाइनिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान कैसा होगा, ज्यादा। और आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछे तब भी आपको ये काम तो करना है और इसका ये कारण लिखना है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बंध लंबाई की व्याख्या। अब हम पढ़ते हैं ना अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या।
अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या कैसे करेंगे ना, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर भी की थी अपन ने, और अब अनुनाद के आधार पर भी कर रहे हैं ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। देखिए नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी, देखिए अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या ना, हाँ जी बच्चों, हाँ जी, देखिए हाँ जी, देखिए अब अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या ना, बंदलंबाई हो गया। तीसरा है अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या। इसमें मैं 2 क्वेश्चंस लिखता हूं ना, और दोनों ही क्वेश्चंस अपने काम के हैं ना। अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या, ये सारे क्वेश्चंस में है ना। अरे अभी तो मैं एक साथ लिख रहा हूं ना, प्रेरणिक प्रभाव के एक साथ, अनुनाद के एक साथ ना, फिर चैप्टर वाइज है ना, जिस टॉपिक में जो भी है ना, अरे अम्लीय सामर्थ्य आएगा उसको वहां ले जाके रख लेंगे बस, है ना। तो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा ना। देखिए अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या में सबसे पहला क्वेश्चन है ना कि चलो एल्कोहल है ना, एल्कोहल, और एल्कोहल में भी चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं एथिल एल्कोहल। ये लीजिए एथिल एल्कोहल, या आपको आईयूपीएसी नाम लिख दे इसका एथेनॉल, एक ही बात है ना। अब मैं उसकी बार बार बात नहीं करूंगा ना। तो एल्कोहल व फिनॉल में से, एल्कोहल व फिनॉल में से कौन अधिक अम्लीय है? कौन अधिक, हाँ जी, अम्लीय है ना, अम्लीय है, वह क्यों? यानी अम्लीय कौन ज्यादा है और क्यों है ना। या फिर देखो एनसीईआरटी में इसी सवाल को इस तरीके से पूछा था ना, इस तरीके से। कैसे देखो ना भाई, अपने है ना राजस्थान बोर्ड में पूछता है ना, अरे आरबीएससी की बुक चलती है तब तो ऐसे पूछता है ना कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा अम्लीय है और क्यों ना, जरूर पूछता है। 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है ना। 1 नंबर में पूछे तो क्या करना है, 2 नंबर में पूछे तो क्या करना है आपको ना, दोनों ही बात बता देता हूं मैं ना। और एनसीईआरटी में ऐसे पूछा था इसको ना, कैसे देखिए, एलिफेटिक तंत्र से जुड़े OH व एरोमेटिक तंत्र से, एरोमेटिक तंत्र से जुड़े OH में से कौन अधिक अम्लीय है? 2 नंबर में सवाल पूछा था या ना, में से कौन अधिक अम्लीय है, अम्लीय है, वह क्यों? ये आपके 2 नंबर का सवाल था ना। तो देखिए इसका मतलब भी यही है ना। अरे इस क्वेश्चन का मतलब है ना, यानी ये नीचे लिखा है इसका मतलब यही है ना। अरे एलिफेटिक तंत्र से जुड़े OH का मतलब क्या हुआ? अरे ये एल्कोहल ही हो गया ना, ROH एल्कोहल। और एरोमेटिक तंत्र से जुड़े OH का मतलब क्या हो गया? अरे इसका मतलब फिनॉल हो गया ना, इसका मतलब क्या है? फिनॉल। तो बात वही होगी कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा अम्लीय है। बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज टिपिकल है भी है ना। अरे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से पूछा था ना। अब देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं ना। अरे इसका मैं कारण देता हूं ना आपको। देखिए सॉल्यूशन है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। अरे हल, एक सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे विलियन है ना, वो बस इंग्लिश तो सेम ही है, बस है ना। ये हल लिखते हो हल है ना, आंसर लिखते हो वो है, और वो सॉल्यूशन विलियन है बस, ठीक है ना। देखिए एल्कोहल ले लो आप या एथिल एल्कोहल ले लो, एक ही बात है ना। एल्कोहल का मतलब क्या है? ROH। और देखिए फिनॉल का मतलब है ये
हाँ जी, देखिए फिनॉल होता है ये ना, अरे बेंजीन रिंग से एक एच हटाओ, OH लगा दो, इसका नाम क्या हो गया, अरे इसका नाम हो गया आपके फिनॉल, और इसका नाम क्या है आपके एल्कोहल। ये लीजिए हो गया। सबसे पहले देखो, दोबारा सुन लो, वैसे अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं ना, अब ज्यादा सुनने करने की बात तो है नहीं है ना। पीछे से क्या पढ़ के आए अपन कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है सबसे पहले क्या करो आप, H+ निकालो ना। क्या निकालो आप, H+ निकालो ना। और H+ कौन सा निकलता है, अरे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या ना फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही H+ के रूप में निकलता है ना। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही किसके रूप में निकलता है, H+ के रूप में निकलता है ना। तो सबसे पहले आप H+ निकालो, H+ निकालने के बाद वो अपने संयुग्मी क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी, उसी की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है ना। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, H+ निकालता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ मैं H+ निकालता हूँ। देखिए H+ कहाँ से निकलेगा, H+ यहाँ से निकलेगा ना, अरे H+ यहाँ से निकलेगा, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना। देखिए तो यहाँ तो क्या हो रहा है, R ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहां पे आपके हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर क्या आएगा माइनस, है ना। क्यों, H+ का मतलब अरे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, छोड़ के जाएगा तो O पे माइनस H पे प्लस। अब देखिए इनके नाम क्या है, इसका नाम है ना, अरे इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं ना, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ये लीजिए, है ना। ये क्या है, संयुग्मी क्षार, ये क्या है आपके संयुग्मी क्षार। ये अल्कोहल का संयुग्मी क्षार है, ये किसका है, फिनॉल का। और फिनॉल का संयुग्मी क्षार होता है, अरे इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं बच्चों ना। कौन सा आयन बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं, अभी लिख के आ रहे हैं अपन, है ना। तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं, एक अतुल्यकारी पड़ी थी ना, तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं, अतुल्यकारी। ठीक है, वहां मैंने अनुनादी संरचनाएं सारी बना दी है ना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए इधर देखिए, आप यहां देखिए, यहां तो उल्टा, अरे एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, अरे प्लस आई प्रभाव लग रहा है ना। ध्यान रखना ना कि प्लस आई प्रभाव वाले, अरे देने वाले ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटाते हैं ना। तो यहाँ अरे देने वाला ग्रुप है और इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये घटाएगा। एक चीज आप ध्यान रखें तो ऐसा रख सकते हैं, देखो ना, अरे दाता, दाता का मतलब जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, अरे प्लस आई प्लस आर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो इसका मतलब जिनके ऊपर प्लस चार्ज है ना, वो क्या करते हैं, अरे प्लस चार्ज की जो स्टेबिलिटी है ना, अरे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं। चाहे तो आप कैसे याद रख लो, आपकी इच्छा है कि दाता समूह होते हैं, दाता समूह, दाता समूह का मतलब प्लस चार्ज, वो क्या करते हैं, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे देखो आकर्षी समूह ना, आकर्षी या ग्राही बोल सकते हैं ना, आकर्षी, अरे माइनस आई और माइनस आर, इसका मतलब माइनस वाले ग्रुप है ना, ये क्या करते हैं, अरे ये क्या करते हैं बच्चों, अरे ये माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये लो आपको मैंने एक नया लॉजिक बता दिया ना, इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अरे इसको आपको याद रखना है, कैसे देखो, कैसे याद रख सकते हैं आप, देखिए, अरे प्लस वाला प्लस वाले को बढ़ा रहा है ना, माइनस वाला माइनस वाले को बढ़ा रहा है। अब उल्टा हो जाए, कैसे कि प्लस वाला है तो माइनस वाले को तो घटाएगा, और माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, घटाएगा। तो देखो, अरे प्लस वाला है माइनस वाले को क्या करेगा, घटाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। और इधर देखिए अब, अरे इधर तो क्या हो रहा है बच्चों, अरे इधर तो अनुनाद हो रहा है, पाई सिंगल नेगेटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे आपके। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, अरे इसकी अनुनादी संरचना बनेगी बच्चों ऐसे, ये पाई, और देखिए नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये कौन सा बन गया, डबल, और ये डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया, इधर चले गए इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज है ना। अब क्या होगा आगे, आगे देखिए आप, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। कैसे आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं अभी बना के आ रहा हूं ना। ऐसे करते करते इसकी, अरे कितनी अनुनादी संरचनाएं हो जाएंगी इसकी, 5। कितनी अनुनादी संरचनाएं हो जाएंगी बच्चों, 5। अरे कितनी हो जाएंगी, 5। अब देखिए आप, इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन है ना, अरे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा भी है ना। अरे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा। उसका कारण क्या है, इसमें अनुनाद हो रहा है, यहाँ कोई अनुनाद वगैरह है नहीं, उल्टा क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, अरे कम स्थायी, लेस स्टेबल। ये कैसा है बच्चों, लेस स्टेबल। और ये कैसा है आपका, अरे मोर स्टेबल। और उसका कारण क्या है, अरे इसका कारण है ड्यू टू रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस के कारण
फिनॉक्साइड आयन कैसा है, अरे ज्यादा स्थायी, और हमको पता है अरे जिसका ना संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी उसी की अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा। अरे तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, अरे ज्यादा हो जाएगी। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। आपको ये याद रखना ना, एल्कोक्साइड आयन एल्किल ग्रुप है इसलिए एल्कोक्साइड। अगर एल्किल की जगह अरे मेथिल ग्रुप होता है ये CH3O- तो एल्किल एल्कोक्साइड, तो मेथिल मेथोक्साइड, एथिल होता तो एथोक्साइड, प्रोपिल होता तो प्रोपोक्साइड, ब्यूटिल होता तो ब्यूटोक्साइड। ऐसे आपको याद रखना है ना कि एल्कोहल से H+ निकलेगा, एल्कोक्साइड आयन। अब एल्कोहल क्या हो सकता है, मेथिल एल्कोहल हो मान लो, तो मेथिल ग्रुप आ गया ना, तो मेथोक्साइड। एथिल है तो एथोक्साइड है ना, प्रोपिल होता तो प्रोपोक्साइड, ब्यूटिल होता तो ब्यूटोक्साइड। ऐसे आपको ध्यान रखना है ना। तो ये मैंने आपको ना एक्सप्लेन कर दिया ना, उसको आप याद रखें ना, अरे इसको आप याद रखें। देखिए दाता का मतलब प्लस, ग्राही का मतलब या आकर्षी का मतलब माइनस। इसका मतलब प्लस वाला प्लस वाले को बढ़ाता है, माइनस वाला माइनस वाले को बढ़ाता है। तो प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले को घटा देगा, माइनस वाला प्लस वाले को घटा देगा। बस ऐसे याद रख लो आप, सेम सेम है ना, प्लस वाला प्लस वाले को बढ़ाता है, माइनस वाला माइनस वाले को बढ़ाता है। उल्टा हो जाएगा तो घट जाएगी स्टेबिलिटी, है ना। वही काम हो रहा है, प्लस वाला माइनस वाले को घटा रहा है, तो ये कम स्थायी हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। तो ये अपन ने क्या कर दिया कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा अम्लीय है। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? हाँ जी। आगे देखिए, अगला अम्लीय सामर्थ्य के अंदर है ना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखिए हाँ जी, ये लीजिए, इसको तो मैं ऐसे कैसे रहने देता हूं ना। हाँ जी बच्चों, अरे इसको तो मैं ऐसे कैसे रहने देता हूं, अभी इसी के आधार पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं ना। अरे बार बार है ना, हाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। हाँ आपको तो बार बार लिखना ही है ना, ठीक है। देखिए हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन यही है ना। देखिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना फिनॉल व एसिटिक अम्ल। फिनॉल व एसिटिक अम्ल में से कौन अधिक कौन अधिक अम्लीय है ना, कौन अधिक अम्लीय है वह क्यों। अब की बार मैंने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया ना, एल्कोहल की जगह अब की बार मैंने एसिटिक अम्ल ले लिया ना। एसिटिक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं। हाँ जी, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए अपना, इसका सॉल्यूशन। मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी है ना, अरे हिंदी अभी है ना, आगे सिलेबस में आएगा ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां लिख देंगे ना। बार बार हिंदी लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, थोड़ा सा जीओसी को जल्दी अपना ना खत्म करें ना, ठीक है। तो आगे उसमें ना सब कुछ है ना, हिंदी वगैरह सब कुछ लिख दी जाएगी आपको ना। अब देखिए अब सॉल्यूशन क्या है, एक तो फिनॉल है ही अपने पास, दूसरा देखिए मैंने ऐसा लिख दिया CH3COOH। अरे इसका नाम है बच्चों क्या, एसिटिक एसिड। कैसे दिया एसिटिक एसिड नाम, ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं ना। अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी बच्चों ना। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही H+ निकालेंगे भैया ना। अरे क्या निकालेंगे बच्चों, H+। ये लीजिए H+। देखो अरे यहाँ भी कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है, पर मैंने क्या कहा, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में नहीं निकलता ना। अरे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही H+ के रूप में निकलता है ना। तो कौन सा H+ के रूप में निकलेगा, ये वाला। अब देखिए जब ये वाला निकलेगा तो क्या बनेगा इसका, CH3C≡O, और ऊपर क्या आ रहा है, अरे माइनस चार्ज है ना। देखिए जैसे इसका नाम फिनॉक्साइड आयन था ना, अरे ऐसे इसका नाम क्या है, एसीटेट आयन। अभी मैंने पीछे बोला था, आपको याद हो तो, एसीटेट आयन। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलेट, अब है तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो अभी मैंने आपने बहुत सारे एसिड बोले थे, फॉर्मिक से फॉर्मेट, एसिटिक से एसिटेट है ना, एडिपिक से एडिपेट, सक्सिनिक से सक्सिनेट है ना, ऑक्जेलिक से ऑक्जेलिक, इस तरीके से आयन बनाते हैं अपन ना। तो ये एसिटेट आयन हो गया। अब देखिए इस एसिटेट आयन में क्या हो रहा है,
अरे इसमें अनुनाद हो रहा भी है ना, देखिए पाई बॉन्ड, बस वो कार्बोक्सिलेट आयन ही है ना। तो देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए आपके ना। तो देखिए क्या बनेगी इसकी अनुनादी संरचना, अरे इसकी अनुनादी संरचना बनेगी ऐसे CH3 C ऊपर क्या आएगा माइनस और इधर ये डबल बॉन्ड है ना, नेगेटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड बना दिया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना। ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हुई भैया ना। अरे इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं, 2। पर ये कौन सी अनुनादी संरचनाएं हैं, अरे ये मोर स्टेबल है भैया ना। अरे अब की बार ये कैसा है बच्चों, मोर स्टेबल, और इधर वाला कैसा है आपका, अरे ये लेस स्टेबल है ना। अब की बार देखो अपन ने क्या सीखा था कि स्थायित्व है वो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के समानुपाती है ना। अगर उस लॉजिक को लगाएं अपन तो इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसकी कितनी है, केवल 2। तो इसका मतलब 5 वाले का स्थायित्व ज्यादा होना चाहिए, किससे, 2 से। पर एक हम ये भी लिख के आए थे क्या कि तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अतुल्यकारी की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा। तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसी हैं, अतुल्यकारी। क्यों, अरे नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज एक बार कार्बन पर आ रहा है, एक बार कहां आ रहा है, ऑक्सीजन पर। समानावेश का विभाजन असमान परमाणुओं पर हो रहा है ना, ऐसी अनुनादी संरचनाएं अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। जबकि यहां देखो अरे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, यानी समानावेश समान परमाणुओं पर आ रहा है ना, तो वो कौन सी है, तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। इसलिए इनका स्थायित्व कैसा है, ज्यादा। तो इसका कारण क्या है, अरे इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं, कि इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसी हैं बच्चों, अरे तुल्यकारी हैं। और तुल्यकारी का स्थायित्व कैसा होता है, अतुल्यकारी से ज्यादा। और ये कौन सी हैं आपके, अतुल्यकारी। और अपन ने नोट डाल रखा है ना, अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। और तुल्यकारी का स्थायित्व अतुल्यकारी की तुलना में कैसा है, ज्यादा। इसलिए एसिटेट आयन ज्यादा स्थायी है बजाय किसके, फिनॉक्साइड आयन के। और अगर एसिटेट आयन ज्यादा स्थायी है फिनॉक्साइड आयन से, तो हमको पता है ना, अरे जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी उसी की अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा। अरे तो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, फिनॉल से। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल ज्यादा है किससे, एल्कोहल से। और एल्कोहल ज्यादा है फिनॉल ज्यादा है एल्कोहल से, और एसिडिक एसिड ज्यादा है किससे, फिनॉल से। तो अगर आप ना ऑर्डर जमाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर क्या आ जाएगा आपके एल्कोहल। जो मैंने एक आपको ना, अरे बगैर प्रतिस्थापी किया ना, आपको ना मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा था, याद हो तो आपको ना, एक फॉर्मिक एसिड लिखा था अपन ने, एक बेंजोइक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर है ना मेथेनॉल, फिर जल, फिर एल्कोहल, बाकी के इस तरीके से लिखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, इसका कारण अपन है ना वहां लिखेंगे ना, विद कारण, विद रीजन। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना। हाँ जी, अब देखिए इसमें एक क्षारीय सामर्थ्य बच रहा है ना, क्षारीय सामर्थ्य छोटा सा है ना, कल इसको ना अपन काम है ना क्षारीय सामर्थ्य को पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपना वो चलेगा, क्या नाम है, अति संयुग्मन प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिट, जो छोटा सा ना, कल एक क्लास में अपन इसको ना पूरे टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे ना। ठीक है बच्चों, और अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें ही आप है ना, जरूर आगे बच्चों को शेयर करें ताकि ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा ना। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।